भाग 1 में है। वैसे ही संसद जो है भाग 5 में है। कितने? भाग 5 में है। इसको ऐसे करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपको बताएंगे। जैसे राज्य के बारे में जो प्रावधान है, राज्य के बारे में जो प्रावधान है वो भाग 1 में है और संविधान के अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। इसके बाद नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है, नागरिकता इसमें भाग 2 में है और संविधान के जो आर्टिकल है वो भाग 5 से लेके 11 तक है। बोलेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, भाग 3 में है और संविधान के आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। राइट। राज्य का नीति का निर्देशक सिद्धांत, इनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी भाग 4 में है, भाग 4 में है और भाग 4 में। और ये प्रावधान कहाँ से है? तो 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। इसके बाद आएंगे मौलिक कर्तव्य, ये भाग 4 का क में है। इसका एक ही आर्टिकल है, वो है 51 का ए। राइट। इसके बाद तो शुरू होता है भाग 5, उसमें संसद के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जितने हमने भाग बताए, जितने हमने आर्टिकल बताया, ये सारे सवाल 11th के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी तो पढ़ना है संसद, और संसद के गठन को लेकर के राइट क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। संसद में पढ़ेंगे हम लोग इसके गठन कैसे होते हैं, इसके संरचना क्या है, इनके प्रक्रिया क्या होते हैं, ठीक है। इनके जो अधिकारी हैं, अधिकारी, इन अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं और क्या इनके शक्तियां दिए गए हैं, ठीक है। ये पूरे भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक के प्रावधान में वर्णित है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गठन को जान लेते हैं कि संसद जो बनता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होते हैं। राइट। एकाएक करके हम लोग जानेंगे, एकाएक करके हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि संसद, जो भारतीय संसद है, ये अनुकरण किया गया है कहाँ से? ब्रिटेन का जो संसद है वहां से, ठीक है। तो इसके 3 हिस्से करेंगे हम लोग, एक राष्ट्रपति, ठीक है, एगो राज्यसभा और एक करेंगे लोकसभा, ठीक है। राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है। कौन होता है? एगो व्यक्ति होता है। जैसे अभी कौन है प्रेजेंट में? तो हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत हैं। राइट। इनके पास क्या होती है भूमिका? देखिए, ये न तो 9 मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ये किसी भी मेंबर जो सदस्य, ये राज्यसभा के और लोकसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं, क्योंकि यह संसद का अभिन्न अंग है। संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। क्या शक्तियां होते हैं? ये जब भी चाहेंगे राज्यसभा को, लोकसभा को सत्रावसान कर सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, ठीक है। जब भी चाहेगा तो लोकसभा का विघटन कर सकता है, विघटन कर सकता है। ये जब भी चाहेंगे, जब विघटन हो जाएंगे तो अध्यादेश जारी करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनके बिना ना, राष्ट्रपति के बिना कोई भी विधेयक एक्ट नहीं बन पाता है, अधिनियम नहीं बन पाता है, ये नहीं बन पाएगा। इसका मतलब कि राष्ट्रपति का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है राष्ट्रपति का रोल। किसमें? संसद के कार्यकलाप में बहुत ज़्यादा रोल है इनके।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा, फिर पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ स्लाइड। ये है आपके राज्यसभा और लोकसभा। सबसे पहले जानिए राज्यसभा। राज्यसभा देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे बड़ों का सदन। बड़ों का सदन क्यों बोलेंगे बड़ों का सदन? क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी उम्र 30 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 30 वर्ष का होता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बड़ों के सदन। ये कभी न खत्म होने वाली सदन है। ठीक है, कभी न खत्म या भंग होने वाली सदन है। ठीक है, इसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? उच्च सदन कहेंगे। और ये है लोकसभा। ध्यान रखिए, वो जो रेड चिन्ह है वो राज्यसभा का है, ग्रीन हरा का चिन्ह है वो क्या है? लोकसभा का, मतलब सदन है। सदन माने होता है घर, हॉल जैसा। ये भी सदन है, ये भी हॉल जैसा है। और इसको बोलेंगे निम्न सदन। निम्न सदन क्यों? क्योंकि ये 25 वर्ष की आयु वाले जो भारतीय प्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पर जाके अपना रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उम्र 25 वर्ष है, इसका उम्र कितना है? 30 वर्ष है। तो स्वाभाविक है कि इनके पास अनुभव ज़्यादा होंगे, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होंगे, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उम्र नॉलेज का एक माध्यम बनता है। ठीक है, सबके लिए कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं। 25 वर्ष की आयु में निम्न सदन में मेंबरशिप आप ले सकते हो, चाहोगे तो ना। इसके बाद इसको बोलेंगे चर्चित सभा। क्या बोलेंगे? चर्चित सभा। ठीक है, इनका जो समय अवधि होता है वो होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। इनका समय अवधि जो होता है कभी खत्म नहीं होता है। ये सदन अपने निरंतरता को बना के रखते हैं, इसलिए यह कभी न खत्म होने वाली सदन है। कभी न खत्म होने वाली क्या है? सदन है। ठीक है, तो इसमें एक चीज होता है क्या, देखिए, इसके कुल मेंबर होते हैं जो संविधान में निर्धारित किया गया है वो है 250। कितना है? 250। लेकिन प्रेजेंट में कितना है? 245 मेंबर है अभी। ठीक है, प्रेजेंट में कितना है? 245 है। तो होता क्या है, जिसे हमने कहा कि कभी न खत्म होने वाली सदन है, तो क्या 245 के 245 मेंबर रहेंगे यहाँ हमेशा? नहीं। क्या होंगे कि ये प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 1/3 मेंबर, टोटल का 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाएंगे? सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इस मेंबर या सदस्यता से अपना तो सदस्यता त्याग देंगे। कैसे होगा ये? इसको समझिए ऐसे, जैसे एक पानी का हौज है, यदि हम पानी को भरते जाएंगे, एक तरफ निकालते जाएंगे, जितनी मात्रा में भरेंगे उतनी मात्रा में निकालेंगे, राइट? तो पानी कभी खत्म होगा? नहीं होगा। पानी जितने सतह पे हैं उतने ही बने रहेंगे। होता ये है कि कुल मेंबर का 1/3 हर 2 साल में नए सदस्य के रूप में ग्रहण करते हैं, और वहीं पे जितने सदस्य ग्रहण करते हैं उतने सदस्य निकल भी जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो निरंतरता बना के रखता है और कभी न भंग होने वाली यह सदन कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब? इनके स्ट्रक्चर को जानेंगे कि लोकसभा का क्या स्ट्रक्चर है और राज्यसभा का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहले राज्यसभा का जो की संरचना होती है वो जानिए। इसके 2 खंड करते हैं। एक में लिखेंगे हम जो मैक्सिमम मेंबर है वो है 250, और एक है प्रेजेंट। कितना है? 245। ठीक है, कितना मैक्सिमम है? 250। प्रेजेंट में कितना? 245।
इसका 2 हिस्सा करिए आप। कितना हिस्सा करेंगे? 2 हिस्सा करेंगे। 2 हिस्सा में कौन कौन है? तो सबसे पहले 238 मेंबर जो हैं वो होंगे राज्य से और यूटी से। राज्य से और यूटी से आप जानते हैं राज्य की संख्या कितनी है? 28 है। यूटी संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। तो 8 से कितने आएंगे और राज्य से कितने आएंगे? इसकी कुल संख्या कितनी होगी? 238। और 12 सदस्य ऐसे होंगे, 12 मेंबर ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मनोनयन करेगा, नॉमिनेटेड करेगा, नॉमिनेशन करेगा। और किन्हें करेगा? जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और ज्ञान वाली चीज़ों में उसका अनुभव हो, जो बहुत समझदार और योग्य व्यक्ति हो, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, इनकी नॉमिनेशन करते हैं 12 मेंबर को। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्ति, सौरभ गांगुली जैसे व्यक्ति, उन्हें खेल में बहुत ज़्यादा मतलब महारत हासिल है, तो खेल के संबंध में बहुत अच्छे नॉलेज रखते होंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे? जो राज्यसभा है उसका मेंबर वो बना देंगे। लेकिन ये मैक्सिमम है, हो सकता है, कैन बी, पर ये है नहीं। प्रेजेंट में कितना है? 245। 245। अब इनके स्ट्रक्चर को लेकर के हम थोड़ा बात करते हैं कि प्रेजेंट में 245 जो है उसमें कौन कौन आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे। तो इसमें 225 व्यक्ति आएंगे राज्य से। कहाँ से आएंगे? राज्य से। 8 व्यक्ति आएंगे सदस्य, कहाँ से? यूटी से, यूनियन टेरिटरीज से। हाँ, और 12 सदस्य जो आएंगे वो राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करेगा। मतलब वही बात फिर कहें, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल जगत और इस तरह के जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, इसमें शामिल व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति, इनको राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेटेड करता है। राइट। ये स्ट्रक्चर किसका है बताइए? ये स्ट्रक्चर है राज्यसभा का। किसका है ये? राज्यसभा का है। इसके बारे में आपको जानना है तो एक काम करिए, अपना चौथी अनुसूची, फोर्थ, चौथी अनुसूची में थोड़ा नजर डालिए, आपको दिखाई देगा कि क्या क्या राज्यसभा के कितने मेंबर शामिल हैं और कहाँ कहाँ पर इनका सीटें हैं, कितने सीटें बंटवारा किया गया है, कितने सीटों का आवंटन किया गया है। ये कहाँ मिलेगा? चौथी अनुसूची में आपको जाके मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ राज्यों में देखिए क्या होता है, जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। मैं हट गया, इसको नोट करिए, जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा की स्ट्रक्चर को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, नोट किए होंगे या पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, जस्ट अ बिट। देखिए कुछ राज्य हैं ऐसे, जैसे यूपी हो गया, तो यूपी में 31 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा में आते हैं। पर कुछ राज्य जैसे त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा में एक ही मेंबर आते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में आते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि राज्य में जो जनसंख्या है, ठीक है, अब जनसंख्या के हिसाब से सीट का बंटवारा किया गया है। ठीक है, किया गया है। अब जिस राज्य में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ से राज्यसभा के मेंबर बहुत ज़्यादा बनेंगे। यूपी के मेंबर बहुत ज़्यादा हैं यूपी के, क्यों? क्योंकि यूपी में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। त्रिपुरा में मेंबर एक है, क्यों? क्योंकि त्रिपुरा की जनसंख्या कम है। इस तरह से जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्यसभा में चुनाव जो होते हैं वो एकल संक्रमणीय चुनाव होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय चुनाव होता है और ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जबकि ये हाल
अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में होता ऐसा है कि कुल मिलाकर के यदि 50 राज्य है तो 50 राज्य में 100 सीट है। कितना सीट है? 100 सीट है। और हर राज्य को 2-2 सीटें मिले, 2 सीटें। कितने मिले हैं? 2 सीटें मिले। ठीक है, ये राज्यसभा के स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग जानेंगे लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या होता है। लोकसभा का क्या संरचना होता है। ठीक है, ये है लोकसभा का स्ट्रक्चर। लोकसभा में भी 2 हिस्से करेंगे हम लोग, एक है मैक्सिमम, एक है प्रेजेंट। एक है मैक्सिमम, एक है प्रेजेंट। मैक्सिमम कितने हैं? तो यहाँ पे 552 है। वर्तमान में कितने हैं? मैक्सिमम कितने हैं? 552। वर्तमान में कितने हैं? 545। अब 552 का 3 खंड करेंगे हम लोग कि राज्य से कितने आते हैं, यूटी से कितने आते हैं, और जो नॉमिनेटेड होता है या नॉमिनेशन होता है वो कितने आते हैं। ठीक है, पूरे राज्य भर में